Hey guys, welcome back to our YouTube channel. This is Abhishek and here we are to learn present perfect tense. Present perfect tense जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस टेंस को हम कहते हैं जब भी देखो कोई भी काम पूरा हो चुका है. देखो इसे हम परफेक्ट कहते हैं, परफेक्ट कोई नहीं कहेगा. और आज के हमारी क्लास में ये क्या हमारा मैं लेके आ रखा हूं आपके लिए डे 6. देखो डे 5 में हमने जैसे कि पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा था, और डे 6 में हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसमें हम थोड़ा कॉन्टिन्यूअस के भी सेंटेंस देखेंगे, जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने पहले नहीं पढ़े थे. तो आज चलते हैं डे 6 की तरफ. अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है. जैसे किसी ने पूछा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन पुट अप किया कि क्या तुम पढ़ा रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे? आर यू टीचिंग. आर यू को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे आप? आर यू. और आप बोल सकते हैं आर यू टीचिंग. अब वही मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट में कि क्या तुम पढ़ा चुके हो, तो क्या जाएगा? हैव यू टॉट. क्या हो जाएगा हमारा? हैव यू टॉट. तो अब देखो जो भी काम मैं कर रहा हूं तो आप बोल सकते हैं आई एम डूइंग, और कर दिया तो आई हैव डन. आपने बोला कि मैं नहा रहा हूं तो आप क्या बोलेंगे? आई एम टेकिंग बाथ. यहाँ पे आई एम के साथ एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी. फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म. और वही पूरा कर दिया मैंने काम, तो हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म. आई के साथ जैसे आप सबको पता ही होगा कि हैव आता है, तो आई हैव डन. तो अब देखो मैंने बोला मैं क्या कर रहा हूं? मैं गाना गा रहा हूं, तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग. और मैं गाना गा चुका हूं तो आई हैव संग अ सॉन्ग. पहले देख लेते हैं हम हैव हैज किस किस के साथ आता है. देखो हैज जो आता है हमारा वो किसके साथ आता है? ही, शी, इट. कोई भी नाम हो और कोई भी सिंगुलर पर्सन हो उसके साथ क्या आएगा? हैज. और हैव किसके साथ आता है हमारा? आई, वी, यू, दे, या कोई भी प्लूरल हो तो उसके साथ क्या आएगा? हमारा हैव. अब देखो मैंने बोला क्या तुम गाना गा रहे हो, तो आप बोल सकते हैं आई यू सिंगिंग अ सॉन्ग. और वही अगर आप हाँ में आंसर दे रहे हो तो बोला यस आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग. और वही अगर आप ना में आंसर दोगे तो आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. ये क्या हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. और वही में परफेक्ट में देखो मैंने बोला आई यू सिंगिंग अ सॉन्ग, अब उसने वो गाना गा लिया है. पहले मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या तुम गाना गा रहे हो, बट अब मैं पूछ रहा हूँ क्या तुमने गाना गा लिया है, मतलब क्या तुम ये काम पूरा कर चुके हो. देखो ये हमारा क्या है? इसमें काम चल रहा है और इसमें काम पूरा हो चुका है. जब आप काम को पूरा कंप्लीट कर देते हो, ये कंप्लीट कर देते हो, तो वहां पे हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है. और जब आपको लग रहा है कि काम चल रहा है कॉन्टिन्यूअस में, तो वहां पे इज एम आर के साथ आईएनजी. अब मैंने बोला क्या तुम गाना गा चुके हो, तो सिंग की सेकेंड फॉर्म होती है सिंग, सैंग, संग. देखो सेकेंड फॉर्म हमारी क्या होती है? सैंग. और थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग. अब मैंने बोला क्या तुम गाना गा चुके हो, तो क्या बोलूंगा मैं? हैव यू संग अ सॉन्ग. अब मैं एक क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं और सामने वाले हाँ में आंसर देगा तो बोलेगा यस आई हैव संग अ सॉन्ग. और वही मैं नहीं गा चुका हूं तो आई हैव नॉट. और हैव नॉट को शॉर्ट फॉर्म में आप हैवंट भी कह सकते हैं. आई हैवंट संग अ सॉन्ग. तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं. तो ये देखो कुछ जो काम मैं कर रहा हूं, जब मैं वही काम को पूरा कर दूंगा तो हैव एस के साथ थर्ड फॉर्म में आ जाएगा. जैसे मैंने बोला मैं जा रहा हूं, अभी देखो काम हो रहा है कॉन्टिन्यूअस में, पर वही मैंने बोला मैं जा चुका हूं, मतलब काम पूरा हो चुका है. तो मैं जा रहा हूं तो हम गोइंग, और जा चुका हूं तो आई हैव गॉन. मैं खा रहा हूं तो हम ईटिंग, और खा लिया तो आई हैव ईटन. और वही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं सेकंड पर्सन की, क्या तुम खा रहे हो. जब मैं सेकंड पर्सन से क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं बोलूंगा आर यू ईटिंग. अगर वो हाँ में आंसर देगा तो यस आई एम ईटिंग, और मैं नहीं खा रहा तो आई एम नॉट ईटिंग. वही मैंने पूछा सेकंड पर्सन को प्रेजेंट परफेक्ट में कि क्या तुमने खाना खा लिया है, तो हैव यू ईटन फूड. अगर हाँ मैंने खा लिया, उसने हाँ में आंसर दिया तो वो बोलेगा यस आई हैव ईटन फूड. और नहीं खाया तो आई हैव नॉट ईटन फूड. अब चलते हैं आगे की तरफ. देखो वही अगर आप थर्ड पर्सन के लिए पूछोगे ही, शी, इट के लिए, क्या वो खाना खा रही है या क्या वहां खाना खा रहा है, तो इज ही ईटिंग फूड. अगर वो हाँ में आंसर देगा तो यस ही इज ईटिंग फूड, और नहीं दे खा रहा तो ही इज नॉट ईटिंग फूड. तो मैंने सेकंड पर्सन से पूछा कि क्या भाई वो खाना खा रहा है थर्ड पर्सन के लिए. जैसे रवि मेरा दोस्त है और मैंने रवि की मम्मी से पूछा कि आंटी जी क्या वो खाना खा रहा है, तो मैं बोलूंगा इज ही ईटिंग फूड. अगर आंटी जी ने बोला हाँ वो खा रहा है तो यस ही इज ईटिंग फूड, और नहीं खा रहा तो ही इज नॉट ईटिंग फूड. वही मैंने बोला क्या उसने खाना खा लिया, तो हैज ही ईटन फूड. तो थर्ड पर्सन के लिए देखो यहाँ पे इज आ रहा है, यहाँ पे हैज आ जाता है. अगर वही हाँ में आंसर दे तो यस ही हैज ईटन फूड, और वो नहीं खा चुका तो ही हैज नॉट ईटन. तो ही शीट के साथ क्या था हमारा? हैज है, और यहाँ पे इज, यहाँ पे इज आता है. अभी मैंने बोला क्या तुम जा रहे हो, तो आई गोइंग. और क्या हुआ? जा रहा था, इज ही गोइंग. अगर हाँ वो जा रहा है तो यस ही इज गोइंग,
ही इज नॉट गोइंग, नहीं जा रहा तो ही इज नॉट गोइंग। क्या हुआ, जा चुका है तो कैसे बोलेंगे हम, हैज ही गॉन। इसका मतलब क्या, वो काम पूरा कर चुका है, यस ही हैज गॉन, और वो नहीं जा चुका तो ही हैज नॉट गॉन। ध्यान रखना कॉन्टिन्यूअस में तो आईएनजी फॉर्म आती है, पर जब कोई काम हम पूरा कर देते हैं तो वहां पे हैव एस के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो जब भी आप कोई भी काम पूरा कर देते हो वहां पे हैव एस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नाउ अब देखो यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी लिखी है, जैसे चूज द ड्रेस। अब मैंने बोला क्या तुम ड्रेस को चूज करो, तो आर यू चूजिंग द ड्रेस। यहाँ पे चूज में क्या लगा देंगे हम, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। और चूज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, चोज, एंड थर्ड फॉर्म होती है चूजन। मैंने बोला क्या वह ड्रेस को चूज कर चुका है, तो क्या आ जाएगा, हैज ही चूजन द ड्रेस। ठीक है, वेयर हेलमेट, हेलमेट को पहनना। वेयर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वोर, एंड थर्ड फॉर्म होती है वोन। मैंने बोला क्या तुम हेलमेट को पहन रहे हो, तो आर यू वेयरिंग हेलमेट। और क्या तुम हेलमेट को पहन चुके हो, इसका मतलब क्या तुम ये काम पूरा कर चुके हो, तो बोलना हैव यू वोन द हेलमेट। देखो वेयर, वोर, वोन। फीड द बेबी, बच्चे को खाना खिलाने के लिए बोलते हैं हम फीड द बेबी। फीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारे, फेड, एंड थर्ड फॉर्म भी फेड होती है। क्या तुम बच्चे को खाना खिला रहे हो, आर यू फीडिंग द बेबी। और क्या तुम बच्चे को खाना खिला चुके हो, तो हैव यू फेड द बेबी। वही हम सेकंड पर्सन के पास पूछ रहे थर्ड पर्सन के लिए, क्या तुम खाना खा चुके हो, तो आप बोल सकते हैं हैव यू, क्या हुआ खाना खा चुका है, सेकंड पर्सन के पास पूछ रहा हूं मैं थर्ड पर्सन के लिए, तो हैज ही ईटन फूड। अगर सेकंड पर्सन ने आंसर दिया हाँ भाई वो खा चुका है, तो यस ही हैज ईटन फूड, और वो नहीं खा चुका तो ही हैज नॉट ईटन फूड। नाउ फीड द बेबी मतलब क्या, तो बच्चों को खाना खिलाना। हैज ही फेड द बेबी, क्या वो बेबी को खाना खिला चुका है। फियर डार्क, अंधेरे से डरना। अब देखो आई हैव डन माई होमवर्क, मतलब मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं। आप सबको पता है, जैसे हमने भी पढ़ा कि आई के साथ हैव आता है। ध्यान रखना जो आई होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। मैंने आपको जो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था वहां पे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन बताया था कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन कौन सा होता है, कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है, बिल्कुल डीपली आपको समझाया है। अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन नहीं पता तो आप जाइए वो क्लास देखिए और डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्या होता है। और साथ ही साथ देखो हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैचेस चल रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, एक ग्रामेटिकल एरर्स में, मतलब कुछ भी ग्रामर में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ज्वाइन कीजिए हमारे 3 मंथ के इस कोर्स को। नाउ अब देखो मैंने होमवर्क कर दिया तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव डन माय होमवर्क। इसका मतलब मैं होमवर्क कर चुका हूं। ही हैज गिवन मी दैट बुक। देखो आई के साथ तुमने पढ़ा भाई हैव आएगा, और यहाँ पे वो की थर्ड फॉर्म देखो डू, डिड, डन। यहाँ पे ही के साथ क्या आएगा हमारा हैज, और गिव की थर्ड फॉर्म क्या आ रही है, गिवन। ही हैज गिवन मी दैट बुक, मतलब वो वाली किताब उसने मुझे दे दी। ये वाली के लिए बोलेंगे हम दिस वन बुक, और वो वाली के लिए दैट वन बुक, और वो किताब तो दैट बुक, राइट। तो ही हैज गिवन मी दैट बुक मतलब वो मुझे वो किताब दे चुका है। दे हैव सीन मी, देखो सी सॉ सीन, उन्होंने मुझे देख लिया है, तो दे हैव सीन मी, सी सॉ सीन। नाउ दे के साथ क्या था हमारा हैव, और दे हैव सीन मी। आई हैव रिटन अ बुक मतलब मैं किताब लिख चुका हूं। दे हैव प्लॉग देयर फील्ड, मतलब वो हल लगा चुके हैं। देखो प्लॉ मतलब क्या होता है, हल लगाना, ठीक है। और दे हैव प्लॉट द फील्ड मतलब वो हल लगा चुके हैं। टुडे आई हैव सीन एन एरोप्लेन, मतलब आज मैं एक एरोप्लेन देख चुका हूं। देखो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा हमारा, टुडे राहुल हैज नॉट गॉन टू स्कूल। अब राहुल स्कूल नहीं जा चुका है, हमारा हैज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट है, और यहां पे देखो ये क्या नेगेटिव सेंटेंस है। देखो यहां पे राहुल क्या नाम है, नाम के साथ जो नेम होता है उसके साथ हमारा हैज आएगा, ठीक है। और ये नेगेटिव सेंटेंस है, और मतलब राहुल ये काम पूरा नहीं कर चुका है, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या, गॉन, और राहुल हैज नॉट गॉन, टुडे राहुल हैज नॉट गॉन टू स्कूल, राहुल आज स्कूल नहीं जा चुका। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, मतलब ताजमहल को कभी नहीं देख चुका हूं। नेवर मतलब कभी नहीं, और देखने के लिए होता है सी और सी की थर्ड फॉर्म। द सर्वेंट हैज नॉट ब्रॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। देखो द सर्वेंट हैज नॉट ब्रॉट, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या है ब्रॉट, और लाने के लिए हम ब्रिंग बोलते हैं, वही सब्जेक्ट के लिए होता है वेजिटेबल्स। तो द सर्वेंट हैज नॉट ब्रॉट द वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। अब सर्वेंट एक ही है तो इसलिए हमारा हैज यूज होता है। ही हैज नॉट रीच्ड रेलवे स्टेशन येट। देखो जितने भी जैसे आप बस स्टेशन भी बोलते हो, बस स्टैंड होता है, रेलवे स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन होता है। इसके अलावा आप देखो बस को कभी स्टेशन नहीं बोलेंगे, स्टैंड, और जहां बस रुकती है उसे हम स्टॉप बोलेंगे। तो अब ही हैज नॉट रीच्ड रेलवे स्टेशन येट, मतलब अभी भी, मतलब अभी भी वो रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा है। नो वन हैज कम हियर, कोई भी यहां नहीं आ चुका है। तो नो वन के साथ देखो, नो वन मतलब कोई भी नहीं, ये हमेशा सिंगुलर को डिनोट करता है, तो कभी भी इसके साथ हैव लगाना, आपको हैज लगाना, तो नो वन हैज कम हियर। नाउ हैव यू एवर सीन द ताजमहल। तो पिछले में हमने क्या पढ़ा था, नेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे, यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैव यू एवर सीन ताजमहल, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है। तो देखो फिर से सी की थर्ड फॉर्म सीन है, और एवर मतलब कभी, जब हम बोलते हैं कि आपने कभी ये काम किया है, तो उसके लिए एवर यूज करते हैं, डीपली अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। हैज द टीचर रीच्ड इन द क्लास, क्या टीचर क्लास में पहुंच चुका है। अब पहुंचने के लिए हम रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म क्या है, रीच्ड। हैव यू बॉट अ न्यू मोबाइल, क्या तुम नया मोबाइल खरीद चुके हो, यहाँ पे बाय की थर्ड फॉर्म क्या बॉट। हैव यू सोल्ड द कार, क्या तुम कार को बेच चुके हो। देखो सेल, सोल्ड, सोल्ड, ये सेल की थर्ड फॉर्म है सोल्ड। हैज द सन राइजन इन द ईस्ट, क्या सन ईस्ट में उग चुका है। देखो राइज की थर्ड फॉर्म क्या है, राइजन है।
और ध्यान रखना हमने आज की क्लास में क्या बात की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। ऑलमोस्ट हमारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के ही थे जो हमने एग्जांपल के साथ पढ़े, बट साथ ही साथ हमने क्या देखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे जब हम कोई कॉन्टिन्यूअस पे काम कर रहे हैं और वही काम जब हम पूरा कर देते हैं तो उसके लिए हम हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और जो मैंने आपको बताया हैव का यूज कहाँ पे करते हैं, हैव का यूज कहाँ पे करते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई चुका है, चुकी है, इसी के साथ हम हैव का यूज करते हैं। ध्यान रखना हिंदी में लास्ट में कुछ भी आ सकता है। अब आपको ये भी मिल सकता है कि मैंने खाना खा लिया है, टीवी देख ली है, कपड़े धो लिए हैं। देखो लास्ट में लिया है, दिया है, तो ये सब आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ चुका है, चुकी है मिलेंगे। जो भी काम को आप पूरा कर चुके हैं उसके साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई हो। अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है आज की क्लास से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप सबका रिप्लाई दूंगा। और ध्यान रखना जो भी हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग के लिए। और एक और चीज बताऊंगा, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका आप प्रैक्टिकली यूज करो। जब आप प्रैक्टिकली यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा इसका यूज कैसे करना है। देखो स्टार्टिंग आपसे गलती होगी, देखो इंसान से गलतियां हो ही जाती है, हम सबको पता है, बट जब गलती होगी उसके बाद आपको अपने आप को क्या करना है, रेक्टिफाई भी करना है। आपको धीरे धीरे पता चलने लग जाएगा कहां पे मिस्टेक कर। और जब भी कोई भी सेंटेंस प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली हम आपके लिए रेडी हैं आपके रिप्लाई करने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपके पास हमारे नंबर है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेस क्लास व्हाटएवर वी हैव लर्नड टिल नाउ। थैंक यू फॉर वाचिंग, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।